हम आज के इस लेसन में क्लासेस के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है और इनके जरिए से फंक्शंस की या ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के मेंबर फंक्शंस और मेंबर डाटा की कॉल्स कैसे की जाती हैं। पाइथन के अंदर क्लास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्लास का कीवर्ड होता है कि जिसको क्लास के कीवर्ड से हम कोई भी क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास टेस्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, कि क्लास का नेम क्या है। हमने क्लास का नेम लिखा टेस्ट और आगे हमने सेमीकोलन लगाए जहां से हम क्लास का स्कोप जिसे डिफाइन कर सकते हैं। एंटर करूंगा तो हमारे पास एक इंडेंटेशन ब्लॉक ऑलरेडी अवेलेबल होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास ये क्लास की जो बाउंड्री स्टार्ट हो रही है वो इस पॉइंट से हमारे पास स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे कोई भी एक काम परफॉर्म करता हूँ। मैं एक वेरिएबल ए रखता हूँ, ए के अंदर मैंने वैल्यू रखी 10, बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी मैंने 20। अब ये मैंने एक क्लास डिफाइन की और क्लास के अंदर दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए। मींस कि पहला डाटा मेंबर ए है, सेकंड डाटा मेंबर बी है। अगर अब मैं इन डाटा मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस करूंगा, प्रिंट, मैं क्लास के स्कोप से बाहर आ गया, मैं अगर प्रिंट ए करूंगा तो मुझे एरर क्या देगा, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, कि हमने ए को डिफाइन नहीं किया। ए एक्चुअल में क्लास के स्कोप के अंदर डिफाइन है। इसके लिए मुझे अगर मैंने इस ए को एक्सेस करना तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है? ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करने के लिए आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू क्लास नेम और पैरेंथेसिस। एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। मींस जो आपके मेमोरी के अंदर आपके मेमोरी के अंदर जो स्पेस एलोकेशन करवानी है अपनी क्लास के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए, बेसिकली वो ये टेस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है ये आपके मेमोरी एलोकेशन करवाता है रैम के अंदर। अब आपकी क्लास का एक ब्लूप्रिंट कॉपी बन के आपकी मेमोरी में अवेलेबल होगी। अब जब भी मैंने इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से मैंने जब भी टेस्ट क्लास की कोई भी चीज एक्सेस करनी हो तो मैं उसको इस ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस करूंगा। मीन्स मैं लिखूं obj1 लिख के डॉट, जिस वेरिएबल को मैंने एक्सेस करना है मैंने उसे एक्सेस किया और उसने मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न बैक कर दी। ये तो मैंने उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया। अगर मैंने यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट की बजाय डायरेक्ट मैं क्लास नेम लिख के एक्सेस करता हूं तो उस केस में भी उसने मुझे वही वैल्यू रिटर्न बैक कर दी। मींस हम दो तरह से क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूं तो उसने मुझे एक एरर जनरेट करके दे दिया कि फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वाज गिवन, कि आपके पास जो आर्गुमेंट में वो उसको कोई आर्गुमेंट नहीं मिला, लेकिन पोजीशन उसको आपके जब डिक्लेयर किया उसके डेफिनेशन सिग्नेचर में उसे एक आर्गुमेंट दिया जा चुका है। ये आर्गुमेंट कौन सा होगा? जब भी आपने क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा एक वेरिएबल, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती किसी तरह की, बस ये उस फंक्शन को खुद रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी आपने आर्गुमेंट्स देने हैं वो इसके अलावा आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ का पैरामीटर हमेशा पास करेंगे जो कि इस चीज को वो उस फंक्शन को इट सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो उसने मुझे रिप्रेजेंट कर दिया आउटपुट 200। यहां तक हमने देखा कि एक फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाएंगे क्लास के अंदर, क्लास क्या होती है, क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को, डाटा फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, फिर उनको एक्सेस किस किस तरीके से किया जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करूं यहां पे तो मुझे उसने एरर जनरेट कर दी कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये उस क्लास के स्कोप के अंदर है। इसलिए मुझे जब भी इसे एक्सेस करना पड़ेगा मुझे उस क्लास के नेम या क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस करना पड़ेगा। यहां तक हमारे पास सामने क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, उनके ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उनके डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शंस को एक्सेस कैसे किया जाता है।